यस गाइस, पहले बता दूं 12th महाराष्ट्र बोर्ड के लिए इंग्लिश का पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यस गाइस, हम चेकआउट करने जा रहे हैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। यस गाइस, और हाँ, इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं और पेपर पैटर्न आपका यही रहने वाला है, ठीक है। और साथ में मैं बात करूँ तो आपके जो ग्रामेटिकल क्वेश्चन है मोस्टली इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं। जस्ट आपको कुछ यहाँ पर जो है XYZ यहाँ पर यानी कि दूसरा नाम देके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सो ग्रामर के लिए ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ में राइटिंग स्किल के मैं कुछ IMP टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ और हर साल मैं स्टूडेंट को क्वेश्चंस देता हूँ, मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चंस उसी में से आते हैं, ठीक है। सो ये पेपर आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। सो देखिए, जैसे कि महाराष्ट्र बोर्ड जो स्टेट बोर्ड है, सो एग्जाम का जो फर्स्ट पेज है आपको किस प्रकार आता है। देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट का नाम मेंशन होगा, उसके बाद टाइम मेंशन होगा, कितने पेजेस होते हैं ये मेंशन होगा और मैक्सिमम मार्क्स 80, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन ध्यान में रखनी होती है। देखिए पेपर के टाइम में आप गड़बड़ करते हो तो ये जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है अभी से पढ़ के जाइएगा, ठीक है। डोंट वरी, इसका मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आपके लिए रहने वाला है। इससे आप एग्जाम से पहले जरूर रट के जाते हो, जरूर करके जाते हो। और इसके दौरान, ठीक है, वीडियो के दौरान मैं कुछ बीच बीच में आपको IMP क्वेश्चंस दूंगा, उसको भी आप जरूर करके जाते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है और इसका PDF मैं आपको बता दूंगा किस प्रकार डाउनलोड करना है, कहाँ पे मिलने वाला है और आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए पेपर को कर लेते हैं स्टार्ट। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर 12 मार्क का जो फर्स्ट यहाँ पर सेक्शन प्रॉस का देखने को मिलता है। इसमें क्या कुछ देखा जाता है, रीडिंग कॉम्प्रेंसेशन, लैंग्वेज स्टडी, समरी और माइंड मैपिंग। ये 4 चीजों का ध्यान रखते हुए आपको ये जो एक्टिविटी है पूरा सॉल्व करना होता है सेक्शन फर्स्ट, ठीक है। 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स आप ले सकते हो, ईजी है। इसमें क्या कुछ पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको इसमें XYZ कोई पैराग्राफ पूछा है, ठीक है, और आपको एग्जाम में कोई अलग पैराग्राफ मिलेगा। बट देखिए क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं, आपको पूरा पेपर समझ के जाना है, ठीक है। और कुछ कुछ IMP क्वेश्चंस दूंगा जो हर साल बोर्ड पेपर में आपको देखने को मिलते हैं और इस बार भी देखने को मिलेंगे। तो देखिए IIT रिगार्डेड कुछ यहाँ पर एक पैराग्राफ पूछा गया है और इसमें देखिए क्या कुछ एक्टिविटीज आती है। सबसे पहले देखिए A1 में कंप्लीट द फॉलोइंग। सिंपल आपको द राइटर वॉज कंप्लीटली स्टम्प्ड बिकॉज ही, सिंपल है। जैसे कि फिल इन द ब्लैंक टाइप यहाँ पर क्वेश्चंस आपको पूछे गए, ठीक है। इस पैराग्राफ में इजीली आप देख सकते हो, जैसे की रिकाम्या जागा भरा अशा टाईपचा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला जातो, ठीक है। तर 2 मार्क तुम्हाला इझिली मिळू शकतात। तर 2 मार्क्स तुम्ही आउट ऑफ मतलब 2 आउट ऑफ 2 मार्क्स तुम्ही इझिली घेऊ शकता। सोबतच बघा सिंपल यहाँ पे देखिए क्या बताया, वोकेबुलरी वॉज। सो सिंपल आप अगर पैराग्राफ में देखोगे तो वहां पर आपको दिख जाएगा वोकेबुलरी वॉज वेरी वीक, तो आपको यहाँ पर वेरी वीक इस प्रकार लिखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो। सेकंड देखिए स्पोकन इंग्लिश वॉज। सो स्पोकन इंग्लिश कैसा था, तो क्वाइट यहाँ पर लिखा है, जैसे कि पैराग्राफ में आया था क्वाइट पैथेटिक, ठीक है, क्वाइट पैथेटिक। तो आपको इस प्रकार जो है प्रॉपरली पैराग्राफ में ढूंढना होता है। मुझे आप C और D इसका जो फिल इन द ब्लैंक टाइप आंसर है मुझे ज़रूर हर एक स्टूडेंट को कमेंट करना है, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को एक क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करना है। इस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पूरा देख के जाइएगा, आपको ही यहाँ पर फायदा होने वाला है, ओके। उसके बाद देखिए A2 में एक्टिविटी किस प्रकार पूछी जाती है, जैसे कि गिव रीजन। कोई रीजन मतलब ओवरऑल आपको 2 स्टेटमेंट देगा, आपको रीजन लिखना है। देखिए किसी को अगर कुछ नहीं आ रहा है तो सिंपल ये जो है इसी लाइन को आपको ऊपर जो पैराग्राफ दिया है इसमें आपको ढूंढना है और सिंपल उसके आगे आपको लिखते जाना है। जब तक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक तो ईजी बात मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करते हो तो इजीली आपको 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे इसके भी, ठीक है। उसके बाद देखिए A3 एक्टिविटी में क्या होता है कि एक्सप्लेन हाउ द नैरेटर कुड ओवरकम हिज फीलिंग व्हेन ही वाज ऑलमोस्ट ब्रोकन, ठीक है। तो सिंपल आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि एक्सप्लेन हाउ द नैरेटर कुड ओवरकम हिज फीलिंग। सो आपको सिंपल इस टाइप यानी कि कुछ लाइंस ढूंढ के सिंपल आपको एक्सप्लेन में कुछ लगभग 2 मार्क्स के लिए आपको कितना 4 से 5 लाइन में आप लिख लेते हो तो भी आपको 2 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए A4। अभी A4 में क्या आता है, डू यू थिंक दैट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली कैन कॉन्फिडेंटली इज इंपॉर्टेंट। सो आपको डिस्कस करने के लिए 2 मार्क्स के लिए कुछ ना कुछ आता है जो आपको खुद से, जो खुद का मन होता है, आपको क्या लगता है, ठीक है। सो आपके मन से आप लिख सकते हो। तो डू यू थिंक दैट जो स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज है फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्या। सो डिस्कस करिए। सिंपल आपको 2 मार्क्स के लिए लिखना है। अगर आपको कुछ लिखना नहीं आ रहा है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा पैराग्राफ में से कोई भी 2-4 लाइन आप उठा के लिख सकते हो, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को इंग्लिश सब्जेक्ट हार्ड जाता है तो वो मतलब क्वेश्चन का आंसर लिखिए, कुछ तो लिखिए, आपको मार्क्स तो मिलेगा, ठीक है। कुछ ना कुछ लिखना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कुछ ना कुछ लिखना है, ये बात कोई नहीं बताएगा, ठीक है। लिटरली वीडियो पूरा देखो आप। बिल्कुल जो स्टूडेंट मतलब बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं इंग्लिश में नहीं निकलते, तो इंग्लिश में पास तो आप इजीली हो जाओगे भाई साहब अगर ये जो वीडियो है देख के जाते हो, ठीक है। सो आपको A4 एक्टिविटी A3 एक्टिविटी प्रॉपरली लिखना है। अभी यहाँ से स्टार्ट होता है IMP क्वेश्चन का सिलसिला। बिल्कुल IMP क्वेश्चंस मैं आपको देने वाला हूँ, हर साल बहुत सारे IMP क्वेश्चंस आते हैं। देखिए लैंग्वेज स्टडी की मैं बात करूँ, डू एज डायरेक्टेड लिख के लीजिए, 100% श्योर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आता ही है। सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिवाइज पैसिवाइज करके जाओ, रट के जाओ,
क्वेश्चन कैसा आएगा देखिए, इट वॉज ओनली माई सेल्फ स्टीम विच स्टॉप मी, सो चूज द, देखिए जैसे कि आपको कोई भी एक यहाँ पर सेंटेंस दिया है, उसके बाद चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आफ्टर रिमूविंग विच। अब देखिए चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आफ्टर रिमूविंग विच एंड रीराइट द सेंटेंस। सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको विच रिमूव करना है और उसके बाद सेंटेंस किस प्रकार बनेगा, तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है राइट आंसर। ओके, डोंट वरी, इसका पूरा जो है जो क्वेश्चंस मैं ले रहा हूँ ना, इस पूरा क्वेश्चंस का आपको आंसर का पीडीएफ भी मैं देने वाला हूँ, मतलब पेपर के साथ साथ आपको आंसर का पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिलेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको इंग्लिश के साथ साथ अगर आप आर्ट बैकग्राउंड से हो, आर्ट कॉमर्स, ठीक है, कि अदर सब्जेक्ट, या फिर आप साइंस से हो, ठीक है, 12th साइंस से हो, तो भाई साहब बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ आपको यहाँ पर आईएमपी मिलता रहेगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल कर दो, ताकि हर एक पेपर आते ही सबसे पहले आपको पता चल जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिंपल इसका आंसर भी देख लेना है, विच रिमूव करने के बाद क्या कुछ बनेगा। उसके बाद देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एंड प्रोफेसर यूज टू कन्वर्स इन इंग्लिश। अब देखिए यूज टू का मतलब उपयोग करने के लिए भी आता है, वापर करने के लिए आता है। सो यूज टू आप किस प्रकार इसका वापर करोगे, उपयोग करोगे, सिंपल, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू द टू स्टेट द फंक्शन यूज टू। सो आपको यूज टू लगा के भी सेंटेंस बनाने के लिए बोलेगा, या फिर यूज टू का वापर करके भी आपको मतलब ये क्या दर्शाता है, एबिलिटी, ठीक है, पास्ट हैबिचुअल एक्शन, सिंपल आपको इस प्रकार भी आंसर करने के लिए आता है। उसके बाद देखिए A6, तो हमारे लगभग 5 एक्टिविटी हो गए। A6 में फाइंड आउट द एंटोनॉम्स और सिनोमिनॉन्स आपको आते ही आते हैं, समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द जो कि पैसेज में आपको दिए रहते हैं। देखिए मैं आपको सर्च आउट करवाता हूँ, सिंपल है। जैसे कि देखिए अभी पोलाइट, ओके, पोलाइट, कॉन्फिडेंट, ओके, बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्फिडेंट का यहाँ पर डिसकॉन्फिडेंट, इस प्रकार कुछ भी लिखने की कोशिश करेंगे, ऐसा मत करिए, ठीक है। आपको मोस्टली पोलाइट का जो अपोजिट एंटोमिनॉन्स, सिनोमिनॉन्स, ओके, सो जो अपोजिट आपको आया है वही आपको लिखना है। मतलब पोलाइट का जो पैराग्राफ में आया था, मैंने चेकआउट किया है, तो एरोगेंट आया, क्या है, एरोगेंट, तो आपको इस प्रकार लिखना है, न कि आप अपने मन से लिखो, ठीक है। तो जो यहाँ पर वर्ड पैराग्राफ में आया होगा वही आपको लिखना होगा, और अगर आपको दिखे ही नहीं तो आप अपने मन से भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पैराग्राफ में ढूंढते हो। जैसे कि यहाँ पर कॉन्फिडेंट के लिए आया था डेफिडेंट, ओके, DIFFIDENT, ओके, डेफिडेंट, कॉन्फिडेंट, डेफिडेंट। और वीकनेस का आया था स्ट्रेंथ, वीकनेस का क्या आया था, स्ट्रेंथ आया था, स्ट्रेंथ, ओके। सो मुझे हर एक स्टूडेंट को ग्रेसफुल का अपोजिट वर्ड कमेंट करना है, मतलब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करो। ये हो गया आपका पूरा A6 एक्टिविटी, लगभग 12 मार्क्स का। अभी देखिए लैंग्वेज स्टडी आता है 4 मार्क्स के लिए। सो 4 मार्क्स के लिए लैंग्वेज स्टडी में क्या कुछ आता है, देखिए नॉन टेक्सचुअल ग्रामर। अभी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में देना स्टार्ट आपको कर रहा हूँ, वीडियो पूरा देखो जरा, मतलब थोड़ा बड़ा वीडियो होगा, बट आपको थोड़ा 1.5x स्पीड बढ़ा के भी देखना चाहिए, बट पूरा वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। डू एज डायरेक्टेड, देखिए मैं कहता हूँ डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज, रट के जाओ, करके जाओ और क्वेश्चन देख के जाओ भाई साहब। देखिए अभी मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम होने तक, ठीक है, इंग्लिश के लगभग मैं आपको कितने 4 से 5 क्वेश्चन पेपर देने वाला हूँ। उसमें मोस्ट IMP क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आएंगे, और जो ग्रामर होगा आपका, ग्रामर प्लस आपका यहाँ पर राइटिंग स्किल, ठीक है, राइटिंग स्किल भाई इसका तो आप बिल्कुल रट के जाओ। जो 5 पेपर मैं दूंगा ना, उसमें जो भी टॉपिक्स मैंने आपको बताया है राइटिंग स्किल के, वो टॉपिक्स करके जाओ। और ग्रामर के वो जो मतलब मैंने जो टॉपिक बताया कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव वाइज, पैसिव वाइज हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, तो वो जो पूरा है आप करके जाओ, उस प्रकार के क्वेश्चंस आप सॉल्व करके जाओ। गारंटी लेता हूँ कि आउट ऑफ लगभग आपको 80 आउट ऑफ 75 प्लस मार्क्स आप लेके आ सकते हो, अगर आप पेपर को समझ ले, मतलब समझ जाओ तो पेपर को समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न वही रहता है और क्वेश्चंस मोस्टली घुमा फिरा के पूछता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए डू एज डायरेक्टेड में देखिए कैसे क्वेश्चंस आएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्लियरली एक सेंटेंस दिया है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, रिराइट द सेंटेंस बाय यूजिंग अनलेस। भाई इसको IMP कर लो, क्योंकि अनलेस का यूज करके आपको एक क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो अनलेस को यूज करके आपको क्या करना है, डू एज डायरेक्टेड, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर देख लेना है, मैं आंसर शीट आपको दिखा दूँ, ओके ठीक है। चलिए थोड़ा नीचे जाते, देखिए पूरा पेपर है, पेपर के बाद मैंने इसका आंसर शीट भी बनाया आपके लिए। देखिए यहाँ पे आ गया आपका सेक्शन 1। देखिए सेक्शन 1 में जो देखा है हमने, देखिए द राइटर, जैसे कि फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन था, देखिए आपको पूरे आंसर यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस के पूरे आंसर आपको दे रखे हैं। देखिए कैसे आपको लिखना है, इंग्लिश मतलब फ्लुएंटली बोलना सही है क्या, यस इट्स इंग्लिश एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज, सिंपल कैसे लिखना है आपको 2-4 लाइन में निपटा लेना है, ठीक है। ये पूरा पेपर का पूरा आपको
आंसर्स भी दे रखा है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं लास्ट में आपको बताऊंगा किस प्रकार आपको पीडीएफ मिलता है, मतलब वीडियो के चलते मैं बता दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप पूरा वीडियो नहीं देखते हो, क्योंकि आपको जो आईएमपी क्वेश्चन है वीडियो के अंदर ही मिलेंगे, ठीक है। तो विदाउट स्किप किए पूरा, चाहे तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए बट वीडियो पूरा देखिए। सो अनलेस को आप एक बार चेकआउट कर लेते हो कि अनलेस का यूज करके आपको किस प्रकार यहाँ पर आंसर लिखना होता है, किस प्रकार आपको ढूंढना होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दूं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ये तीनों डिग्री आप कर लेते हो, इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। देयर वाज नो गैरेज इन द ऑफिस एंड देन, देखिए 4 सेंटेंस के आपके प्रकार होते हैं, अफर्मेटिव, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। सो ये जो क्वेश्चन है आपको ये 4 जो सेंटेंस है, सेंटेंस के टाइप है वो जरूर करके जाते हो। असर्टिव, ठीक है, विधानार्थी, नकारार्थक वाक्य। सो इस टाइप आपको ये जो है 4 सेंटेंस के टाइप होते हैं वो करके जाइए, इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद देखिए स्पॉट द एरर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन, ओके B2 है क्या, B2 है। देखिए स्पॉट द एरर, सिंपल आपको एक क्वेश्चन देगा और उसमें आपको क्या करना है, एरर फाइंड आउट करना है। और मोस्टली S+V+O जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही क्वेश्चन बनता है, ई और ES प्रत्यय का क्वेश्चन बनता है, या फिर ING का क्वेश्चन बनता है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया है, अ डिसिप्लिन्ड माइंड ब्रिंग हैप्पीनेस। ओके, यहाँ पे दिया है ब्रिंग हैप्पीनेस। सो क्या कहा है उन्होंने कि आपको सिंपल क्या करना है, इसको रीराइट करना है करेक्ट में। सो डिसिप्लिन V2 यूज किया है, माइंड ब्रिंग, ओके। सो यहाँ पर यस आएगा, यस प्रत्यय आएगा। सो यहाँ पे सिंपल आपको सेम लिखना है, बस ब्रिंग्स की सॉरी ब्रिंग की जगह आपको ब्रिंग्स लिखना है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, इस प्रकार क्वेश्चन बनता है, ES और आपको ING, ये जो है ध्यान में रखना है, ठीक है। ई और ES प्रत्यय और ING, ये आप ध्यान में रखिए, इसने में आपका काम हो जाएगा। या फिर S+V+O या फिर S+V2+O, मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, इस प्रकार क्वेश्चन बनता है बस इजीली। ये हो गए आपके पूरे 12 मार्क्स और ये 4 मार्क्स। अभी देखिए नेक्स्ट 12 मार्क्स के लिए सेम आपको एक पैसेज पूछेगा और उसमें से ही क्वेश्चन पूछेगा, तो एक पैसेज पढ़ लीजिएगा। और अभी हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस प्रकार भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, जैसे कि आपको टेबल फॉर्मेट में क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए डिस्क्राइब हाउ द नाइट वॉचमैन टू केयर ऑफ सैम, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन है सिंपल, इसका आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक टाइप क्वेश्चन आता है इजीली, जैसे कि रिका में लगा भरा। एक्सप्रेस यूर, ये देखिए A4 वाला आपको खुद को लिखना होता है, बट जिसको नहीं आता वो पैराग्राफ में से कुछ ना कुछ लिख के चला आता है। उसके बाद देखिए IMP क्वेश्चन, चलिए यहाँ से IMP क्वेश्चन टिक मार्क करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। देखिए लैंग्वेज स्टडी में आपको डू एज डायरेक्टेड, हर बार ये क्वेश्चन आएगा आपको। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ पैसिव वॉइस। देखिए मैंने पहले ही कहा था पेपर स्टार्ट होने से पहले एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप करके जाते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आपको ऐसे भी पूछे जाते हैं, जैसे कि एक अंडरलाइन आपको मिलेगा, एक यहाँ पर यानी कि वर्ड दिया है, Dean provided water from a drinking fountain. Okay, so choose the correct options using the noun form, okay, of the underline and word and rewrite it. Simple है, आपको noun form, adjective form ये भी करके जाना है। So noun, adverb, verb, adjective ये जरूर चेकआउट करके जाते हो, इसमें से भी क्वेश्चंस बनता है। उसके बाद गिव वन वर्ड, सिंपल है, वन वर्ड अगर आता है तो पैराग्राफ में से आता है। और उसके बाद देखिए समरी राइटिंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं कि 3 मार्क्स के लिए आपको कितना लिखना होता है। बहुत सारे स्टूडेंट एक एक पेज लिख के बैठ जाते हैं, नहीं, साथ में माइंड मैपिंग कैसे करना है, ये 6 मार्क्स बिल्कुल फ्री है, और 6 आउट ऑफ 6 मतलब 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं, ठीक है। तो कैसे, तो देखिए समरी राइटिंग में क्या पूछा गया है, जैसे कि प्रिपेयर अ समरी ऑफ टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2A। क्वेश्चन नंबर 2A में आपको जो पूरा एक्सट्रैक्ट दिया है, ठीक है, गिव इट अ सब टाइटल, ओके, गिव सुटेबल टाइटल, यूज द फॉलोइंग पॉइंट। देखिए ये पॉइंट दिए है आपको, इस पॉइंट का यूज करके आपको सिंपल समरी लिखना है क्वेश्चन नंबर 2A का। 2A में आपको पैराग्राफ दिया है, उसका आपको समरी करना है और ये पॉइंट इसमें आनी चाहिए बस। और एक क्वेश्चन है आपको माइंड मैपिंग का, ठीक है। माइंड मैपिंग में क्या है, प्रिपेयर अ माइंड मैप ऑन नेचर इज द ग्रेट टीचर एंड गाइड। ये सिंपल आपको यहाँ पर दिया है। माइंड मैप मतलब आपको ऐसे ही कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब क्रिएटिव करना है और एक मैप बनाना है। तो नेचर इज द ग्रेट टीचर एंड गाइड, इसे पूरा समझ लेते। देखिए ये जो क्वेश्चन है 3 और 3 6 मार्क्स बिल्कुल फ्री के है, तो इसको नहीं जाने देना। इसको कैसे लिखना है प्रॉपरली मैं आपको बताता हूँ। तब तक प्लीज़ इस वीडियो को लगभग कितना 1000+ लाइक आ जानी चाहिए गाइज, और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करो ताकि उनको पता चल जाए कि भाई पेपर पैटर्न क्या है, कैसे आउट ऑफ मार्क्स लेने होते हैं और कैसे ओवरऑल पेपर बनता है और इस बार पेपर में क्या कुछ आ सकता है। ये सब कुछ ओवरऑल उनको पता होना चाहिए, साथ में IMP क्वेश्चंस उनको भी पता होने चाहिए, ठीक है। तो जाइए इनको मतलब ओवरऑल लगभग एक स्टूडेंट को 5 लोगों तक ये पेपर जरूर शेयर करना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको एक यहाँ पर टेबल बना है, नेचर टीच, ओके। नेचर हमें क्या कुछ मतलब सिखाता है, ठीक है। सो पेशेंस, उसके बाद नेवर टू स्टॉप डिस्कवरिंग ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स। सो मतलब देखिए
ऐसे कुछ भी आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बस भी आ सकता है, बस बस रिगार्डेड, तो आपको उसके रिगार्डेड बस पॉइंट आउट करना है। यहाँ पर आपको ट्रेन भी आ सकता है, सो ट्रेन रिगार्डेड। यहाँ पे आपको आ सकता है पोएट, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी आ सकता है, तो उसके रिगार्डिंग बस आपको कुछ ना कुछ क्रिएटिव वर्ड यहाँ पर ऐड करके चलना होता है। जैसे कि नेचर, ओके, नेचर टीच क्या कुछ सिखाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कुछ रिस्पेक्ट, कोअर, एक्सेप्टेंस। तो इतने हार्ड अगर मतलब आपने वर्ड नहीं यूज़ किए तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल नेचर टीच क्या क्या सिखाता है, तो अगर आपने इसका मतलब छोटा भी एक मतलब इस टाइप टेबल बनाया है कि नेचर टीच सिंपल रिस्पेक्ट, कोअर, एक्सेप्टेंस, सिंपल सिंपल, जैसे कि क्या कुछ देता है एंड मतलब फ्रूट्स, फ्लावर, मतलब यहाँ पर लिखा है इन्होंने, बट आप सिंपल सिंपल शब्दों में कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़ा मतलब भरा हुआ दिखना चाहिए, तो इजीली आपको 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिल जाते हैं। ये ईजी है मार्क्स मतलब कवर अप करने का ईजी तरीका। उसके बाद देखिए मैंने कहा था समरी आपको छोटी सी लिखनी है, ऐसे कि ऐसे टाइटल दे दिया और लगभग लगभग आधा पेज, मतलब यहाँ पर 8 to 10 लाइन्स आपके आ जाने चाहिए, तो इसमें ही आपको प्रॉपरली मार्क्स मिल जाएंगे 3 आउट ऑफ 3। ठीक है, इसका समरी कर दीजिए बस। बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, जो क्वेश्चन जिसका आपको समरी बोला है उसी का थोड़ा पैराग्राफ आप यहाँ पे उतार दीजिए बस। बट आपको पेपर मतलब ब्लैंक छोड़ के नहीं आना, क्वेश्चन का आंसर कुछ ना कुछ लिख के आना है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हाइप करिए, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट तक जाए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स 5 लगभग फ्रेंड्स तक ज़रूर पहुंचा दीजिए। ठीक है, और हाँ, इस पेपर में हम आगे राइटिंग स्किल देखेंगे, साथ में पोएट्री में आउट ऑफ मार्क्स कैसे लेना है ये भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, साथ में PDF किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है ये भी मैं बताऊँगा, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। देखिए पोएट्री, पोएट्री सिंपल है, आपको 10 मार्क्स की आ जाती है, और 10 आउट ऑफ 10 लेना भी इजी है अगर आपको पता चले। ये भी पोएट्री IMP है, इसे भी देख लेना। आप देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं इसमें। देखिए A1 पिक आउट द 2 वर्ड टू डिस्क्राइब द फीलिंग एंड मूड ऑफ द व्यूअर्स इन द लास्ट स्टांजा, ऑल्सो स्टेट देयर इंपॉर्टेंट। देखिए आपको सिंपल कहा है 2 लाइन टू पिक आउट द 2 वर्ड्स आउट टू डिस्क्राइब द फीलिंग एंड मूड ऑफ द व्यूअर। ओके, सो सिंपल है, एक स्टांजा आपको बोला है कि लास्ट स्टांजा में कौन कौन से लाइन है डिस्क्राइब करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो बस लिखने वाला इजीली लिख के आएगा। द पोएम रिवील 3 स्टेट ऑफ ह्यूमन लाइफ, इलेबोरेट। ओके, 3 स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, उसको इलेबोरेट करने के लिए बोला है। सो ऐसे पोएम में कौन कौन से लाइन्स है जो रिवील्स करते हैं कि स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो आपको सिंपल वो लाइन लिखना है और उसको इलेबोरेट करना है, मतलब थोड़ा विस्तार से लिखना है, बाकी कुछ नहीं। एक्सप्रेस योर ओपिनियन, ओके, एक्सप्रेस योर ओपिनियन, हाउ कैन वी ओवरकम द प्रॉब्लम फेस बाय द व्यूअर्स, गिव सुटेबल मेजर्स। सो देखिए लगभग आपको 3 क्वेश्चन को तो फेस करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, कहाँ पे, पोएट्री पे। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिए, बस खत्म। इसी प्रकार आपको कोई भी पोएट्री आई तो उसके रिगार्डिंग आपको 2 2 2 लगभग 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लगभग A4 का जो एक्टिविटी है, सो आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर फ्रॉम द पोएम, ये आएगा आपको मेटाफोर। ठीक है, इस प्रकार जो अलंकार है, ठीक है, अलंकार में आप देखिए, अलंकार में आपको पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, सो ये जो IMP मैं 5 पेपर तो लगभग आपको दूंगा। ठीक है, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया होगा। पेपर 5 में पेपर आपको दूंगा, उसमें जितने भी मैंने ओवरऑल अलंकार बताया है, ठीक है, उसे ज़रूर करके जाइए। जो ग्रामर पार्ट बताया वो करके जाइए, और राइटिंग स्किल भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइटिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो टॉपिक्स मैं बताऊंगा मोस्टली उसी से क्वेश्चंस आपको बनते हैं। 5 पेपर में से बहुत सारे टॉपिक आपको दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको कंपोज करना पड़ेगा। ये तो देखिए कंपोज 4 to 6 लाइन ह्यूमन लाइफ, एक आपको टाइटल मिलेगा, जो टाइटल आपको दे रखा है उस टाइटल पे आपको क्या करना है, बस 5 लगभग 6 लाइन आपको बनाना आना चाहिए, 2 मार्क्स आपको आराम से मिल जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा पोएट्री का पार्ट। अभी आता है एप्रेंसेशन। एप्रेंसेशन लगभग 4 मार्क्स के लिए आपको देखने को मिलता है। कोई भी आपको एक यहाँ पर स्टांजास यहाँ पर दे रखेंगे एंड रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम, एंड यहाँ पर आपको राइट द ओके एप्रिसिएशन करना पड़ेगा। एप्रिसिएशन का मैं पूरा यहाँ पर आंसर आपको आंसर शीट में दिया हूँ, तो वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। अभी यहाँ पर देखिए राइटिंग स्किल का पार्ट स्टार्ट होता है, बट उससे पहले मैं बता दूं भाई वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, सो डोंट वरी। मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा PDF किस प्रकार डाउनलोड करना है, और ये जो राइटिंग स्किल का जो पूरा टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 16 मार्क्स के लिए आपको दे रखा है, तो इसमें देखिए जैसे कि अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, तो जो आपको ये क्वेश्चन दिए है ना, क्वेश्चन के जो टॉपिक दिए वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टॉपिक्स, तो ये जो राइटिंग स्किल के टॉपिक्स है वो ज़रूर चेकआउट करना है। बट डोंट वरी, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये PDF आपको किस प्रकार मिल जाएगा। देखिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ, पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट IMP क्वेश्चंस इसमें हमने डिस्कस किए, और मैंने आपको राइटिंग स्किल के तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बताया है। ठीक है, डोंट वरी, सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं आपको PDF किस प्रकार डाउनलोड करना है। देखिए सबसे पहले अगर आप अभी अभी ये वीडियो देख रहे हो तो मोस्टली आपको व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के बिल्कुल टॉप में दे रखा हूँ। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करोगे, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। बट अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो,
वीडियो अपलोड होने के 10 दिन, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, ठीक है। अगर आप वीडियो देखने के मतलब वीडियो अपलोड होने के लगभग कुछ दिन बाद देख रहे हो तो आपको क्या करना है, सिंपल मैंने एक इंस्टाग्राम का ओवरऑल आपको एक लिंक दिया है, ठीक है। उस लिंक पे क्लिक करो और सीधा इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो। ऑफिशियल इंस्टाग्राम है मेरा खुद का, वहाँ पे मुझे फॉलो करो। फॉलो करने के बाद सिंपल आपको उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल लेना है, जो फॉलो मतलब फॉलोइंग दिखा था ना फॉलो करने के बाद, उसका एक स्क्रीनशॉट निकालो और मुझे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दो। और व्हाट्सअप नंबर जो मेरा मोबाइल व्हाट्सअप नंबर है कहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल नंबर दिया है, चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स, वहाँ पे नंबर दिया है। इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप डीएम करो कि सर इंस्टा पेज को मैंने फॉलो कर लिया है और स्क्रीनशॉट मुझे भेज दो। आपको वहाँ पे डायरेक्टली पीडीएफ पर्सनली आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो पर्सनली पीडीएफ मिलेगा, मतलब पेपर मिल जाएगा, और पेपर के साथ साथ आपको क्या, इसका पूरा आंसर शीट का पीडीएफ मिल जाएगा। मतलब 2 पीडीएफ आपको प्रॉपरली मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर एक ही पीडीएफ में आपको पेपर प्लस आंसर दोनों मिल जाएगा। तो इसके लिए सिंपल आपको अभी जाना है, व्हाट्सअप ग्रुप तो ज्वाइन कर लीजिए, साथ में आपको इंस्टा पे मुझे फॉलो कर लेना है। इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और फॉलो करते एक स्क्रीनशॉट उठा लीजिए या फिर मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए। बट स्क्रीनशॉट निकाल के आपको मोबाइल नंबर पे सेंड करना है। व्हाट्सअप का जो नंबर है मेरा वो नीचे आपको मिल जाएगा, और वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिए, स्क्रीनशॉट भेज दीजिए और पेपर के लिए मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ गाइज, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी पेपर आते रहेंगे और आगे आपको हर एक सब्जेक्ट का पेपर मिलेगा, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है। आफ्टर 12th मतलब ओवरऑल आगे भी आपको मदद होती रहेगी, बट आपको सारे किसी भी स्ट्रीम, आर्ट, कॉमर्स या साइंस, हर एक यानी कि सब्जेक्ट के आईएमपी क्वेश्चंस, मोस्ट आईएमपी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और पेपर के समय भी आपको आईएमपी कुछ मिलेगा। डोंट वरी, बिल्कुल रेडी रहिएगा उसके लिए भी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपको हर एक पेपर आते ही पता चल जाए। अभी देखिए पीडीएफ का तो मैंने क्लियर कर दिया। राइटिंग स्किल ऐसा देखिए मोस्टली पार्ट 2 आपके लिए लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। सो पार्ट 2 इसी का ओवरऑल पार्ट 2 आ जाएगा, जिसमें मैं राइटिंग स्किल के बारे में कुछ आईएमपी बातें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स लिए जाते हैं हर एक क्वेश्चन में, और क्या कुछ राइटिंग स्किल में आपको अभी से रट के जाना है, करके जाना है, और किस प्रकार शॉर्ट ट्रिक यूज़ करके आप भी आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो। सो पार्ट 2 के लिए आप इंतजार करिए, मुझे कमेंट करिए अगर आपको पार्ट 2 चाहिए, तो बहुत जल्द पार्ट 2 आ जाएगा। और अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो तो पार्ट 2 आ भी गया होगा। तो पार्ट 2 के लिए सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही चेक करना है। बाकी पेपर्स हो गए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आर्ट स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम, तो आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें अलग अलग लिंक मिल जाएंगे अलग अलग पेपर के, तो उस पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। बट चैनल को सब्सक्राइब करो, आगे पेपर आते रहेंगे। और हाँ गाइज, यह एक्सपेक्टेड पेपर है, पूरा पेपर आपको एज इट इज़ नहीं आएगा, बट ध्यान में रखो कि आपको यहाँ पर आईएमपी क्वेश्चन जो दिए हैं, ग्रामर के क्वेश्चन दिए हैं, राइटिंग स्किल के टॉपिक दिए हैं, कुछ आईएमपी बातें बताई है, साथ में अदर आईएमपी पेपर आएंगे, तो ये सब आपके काम आने वाला है, ठीक है। पूरा पेपर एज इट इज़ नहीं आएगा, बट समझने वाले को इशारा काफ़ी, ठीक है। आईएमपी क्वेश्चन जरूर करके जाते हो, ग्रामेटिकल पार्ट, राइटिंग स्किल जरूर रट के जाते हो। चलिए गाइस, नेक्स्ट पेपर आते ही आप सभी को पता चल जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स।